दर्शकों, आज फिर आपका पुनः स्वागत है इस ज्ञान की कड़ी में। अथाह ज्ञान फैला पड़ा है, कहाँ कहाँ से ढूंढना पड़ता है, कहीं प्रकृति से मिलता है, कहीं ब्रह्मांड से मिलता है। और देने वाले कौन थे? हमारे ऋषि मुनि, चाहे वो हिमालयन योगीज थे या हमारे कोई गुरु थे जिन्होंने वहां से ज्ञान प्राप्त करा, और उसको सीखने के पश्चात देने वालों की कमी नहीं है। ये सब हीरे कहाँ कहाँ छिपे बैठे रहते हैं, कहाँ से इनको ढूंढ के लाना पड़ता है। तो उसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं भावना राव से। भावना जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। भावना नमस्कार जी जी लेखा का जी। भावना जी का जन्म दिल्ली में हुआ। ये गुड़गांव में रहती हैं। इनकी विविधताएं जरा सुनेंगे तो हमको भी बड़ा मजा आया पढ़ने के बाद, और आपको भी उतना ही आनंद आएगा। इन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा और ताज मानसिंह में इन्होंने कार्यरत रही। फिर इन्होंने सिटी बैंक में कार्य करा। यानी कार्यों की विविधता, और इसी प्रकार से इनकी ज्ञान की भी विविधता हमको इसी प्रकार से मिलेगी। फिर ये जेट एयरवेज के लिए उड़ती रही उनके साथ में। उसके बाद 2 साल वहां कार्यरत रहने के बाद इन्होंने 21 वर्ष तक लुफ्तांसा एयरलाइंस के साथ हैं और अभी भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन आजकल फ्लाइट्स ना उड़ने की वजह से घर पे हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी मोडालिटीज भी करी है, जैसा कि आजकल सभी को अल्टरनेट थेरेपी की जरूरत पड़ती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। केवल एलोपैथिक या केवल होम्योपैथिक, आयुर्वेद, जो पहले तीन ही चीजें हम लोगों को पता थी, उसके अलावा भी और चीजों की जीवन में आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें इन्होंने रेकी करा है, फ्लावर थेरेपी जिसको बैच थेरेपी कहते हैं, फ्लावर थेरेपी वो भी इन्होंने करा है, सिल्वर ट्रायंगल मेथड और जीजी टीचिंग, एमएलसी, ये सब इन्होंने कोर्सेज करे हैं। और आजकल जो है वो वेस्टर्न वोकल रॉक स्कूल ऑफ म्यूजिक लंदन से ये कॉन्टेम्प्रेरी म्यूजिक सीख रही हैं और बहुत बहुत अच्छा गाती हैं। इनकी आवाज में बहुत ज्यादा पावर है, जिसको हम कहते हैं पावरफुल वॉइस है। तो नाउ आई थिंक दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ भावना राव, और ओवर टू यू भावना। तो आपका स्वागत है, और आप अपने ज्ञान से लोगों को उनको अवगत कराएं, उनको समझाएं कि आज आप क्या उनको सिखाने बताने जा रहे आपने ब्रीफली तो सब बता दिया है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं योगा भी करती हूँ रेगुलरली। एंड अभी सर्टिफिकेशन कोर्स तो करा नहीं है योगा के लिए, बट इंटरेस्टेड हूँ। वो भी एक परसूट है मेरा। लैंग्वेजेस भी सीखती हूँ, तो फ्रेंच और जर्मन तो फ्लुएंटली बोल लेती हूँ, और बाकी सारे लैंग्वेजेस में भी थोड़ा थोड़ा सा सीख लिया है मैंने। बट हैं। ये ओ ही भावना जी, सॉरी टू इंटरप्ट, आप लग रहा है कि आप योगा बहुत रेगुलरली करती हैं, आप बहुत फिट हैं। थोड़ा सा आपका साउंड और ऑडियो ऊंचा थोड़ा सा। कर ले। हाँ। ओके, अभी ठीक है। हाँ, इट्स वेरी। ऑलराइट। तो ये वेरी सारे मोडालिटीज मैंने इसलिए सीखी क्योंकि मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट था। मैं बचपन से ही आई कुड सी ऑराज, एंड इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग था। तो मैंने बचपन में तो प्रैक्टिस करा नहीं क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं था, और मैं अपने फादर को योगा करते हुए रेगुलरली देखती थी। तो वो करते थे शीर्षासन, तो वो मैंने ठान ली थी कि ये मैंने सीखना है। लेकिन उस टाइम पे बचपन में मैंने परस्यू नहीं करा। फिर अब करीब 9 या 10 साल पहले मैंने शुरू करा। मैंने कहा ये तो एक चीज है जो मुझे सीखनी है। तो फिर उसमें मैंने थोड़ा सा रेगुलरली ध्यान लगाया, क्योंकि जिम जाना मुझे कोई शौक नहीं था। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, लेकिन फिर उम्र के साथ कोई टीम्स वीम्स ऐसे नहीं थे जहाँ पे मैं पार्ट ले सकती थी। तो मैंने योगा शुरू किया, एंड उसमें थोड़ा सा मास्टरी सीख किया है। सर्टिफिकेशन, जैसे मैंने बताया, सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं किया। शीर्षासन तो 1 महीने के अंदर प्रैक्टिस कर लिया था, एंड बाप रे वो बाप। मेरा, हाँ जी, डर वो नहीं लगा मेरा आपको? डर नहीं बिल्कुल लगा भी नहीं, करते समय? अरे हम तो बिल्कुल अभी, भी नहीं। हम तो सोच के अभी हमें घबराहट हो रही कि कैसे करा जा सकता है, बॉडी को बड़ा स्लिम ट्रिम बनाना पड़ेगा उसके लिए। नहीं नहीं नहीं, वो बस टेक्निक सीखनी होती टेक्निक्स है। होती। उसके बाद, हाँ, उसके बाद ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ओके। और ये बाकी सारी हीलिंग मोडालिटीज, मेरी मदर खुद डॉक्टर हैं, लेकिन वो एलोपैथिक डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है। तो एलोपैथी का जानकारी, मतलब मेडिसिन की जानकारी थी। ये नहीं पता था कि बॉडी कैसे हील होती है एंड ऑल दैट। तो मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं ओवर द इयर्स,
एंड मेडिटेशन, योगा, आयुर्वेदा, ये सारी चीजें किताबें पढ़ के थोड़ा ज्ञान लिया। बट जब एक हमारे मेरी सिस्टर ने मुझे एक गुरु जी से इंट्रोड्यूस कराया, मिस्टर नरन बाला कुमार, तो आपकी चेन्नई आवाज के हैं। उन्होंने भावना जी, आपकी आवाज थोड़ा सा और अपना ऑडियो आप क्लियर करिए, थोड़ा सा बजिंग है तो बहुत क्लैरिटी नहीं आ ओके, रही। अभी ठीक है? हाँ, दिस इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। ओके, तो जब मिस्टर नरन बाला कुमार ने दिल्ली में कोर्सेज करना शुरू करा, तो वो सिखाते थे ये रेकी और डच फ्लावर एंड सिल्वर ट्रायंगल मेथड, और बहुत सारे डिसिप्लिन उनके अंदर मैंने सीखा। रेकी में ग्रैंड मास्टर का कोर्स भी करा, बट मैंने सिर्फ अपने क्लोज पीपल के ऊपर ही प्रैक्टिस करा है, और अब नहीं करती हूँ हीलिंग, किसी की हीलिंग नहीं करती हूँ, बस अपनी सेल्फ हीलिंग करती हूँ। बिकॉज सब अपने आप ही, अपना ही बॉडी जानता है कि कितनी कैपेसिटी है हमारे इसमें हील होने के लिए। तो जानकारी सबको देना मैं मानती हूँ, लेकिन जरूरी है। सब, हाँ जी, लेकिन सब अपने आप को हील करे वो बेहतर है रादर देन गोइंग टू द हॉस्पिटल। क्योंकि मेरी मदर डॉक्टर, जैसे मैंने बताया, उनको बोलो कि मुझे सिर में दर्द है तो दवाई मिल जाती है, पर मेरे को इंस्टेंट रेमेडी वैसी वाली नहीं चाहिए कि आई वांटेड कि अपना शरीर खुद ही हील करे। क्योंकि किताबों में भी पढ़ा, खुद भी प्रैक्टिस करा, एंड डिफरेंट मेथड से अपने आप को हील करना शुरू किया। एक्यूप्रेशर के बारे में भी सीखा, एक्यूपंक्चर नहीं सीखा अभी तक, बट ये सारी चीजें सीखी। फिर जब मैंने केम अक्रॉस बैक फ्लावर थेरेपीज, ये डच फ्लावर इज द सेम थिंग, ये मैंने सीखा कि एडवर्ड बैक एक डॉक्टर थे, उन्होंने यूके में थे, उन्होंने डिस्कवर करा था कि जब मूड खराब होता है तो बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं धीरे धीरे करके। अगर वो हम लोग उसी टाइम पे उसको क्योर नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो शरीर में एंजाइटी से इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस से इश्यूज होते हैं, डर से इश्यूज होते हैं, वो सारे ना सेटल डाउन हो जाते हैं बॉडी में, और फिर हमको फाइनली डॉक्टर के पास जाना होता है जब शरीर कोप नहीं कर सकता है। तो उन्होंने डिस्कवर करा कि सर्टन फ्लावर्स के बीच में अगर वो अपना टाइम व्यतीत करते थे तो उनका मूड ठीक हो जाता था। तो जो फिजिकल एलिमेंट थी उनकी बॉडी में, कुछ अगर कुछ बीमारी होती थी तो वो ठीक हो जाती थी। यानी केवल फूलों के साथ रहने से ही उनको इतना फर्क पड़ता था कि उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी प्रेजेंस जो होती थी, वो लोगों को, मतलब उनको खुद ये फीलिंग आई कि ये वो हमको क्योर कर रहे हैं। हाँ जी, तो उन्होंने क्या करा कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा। फिर वो फ्लावर्स के एसेंसेस निकाले और उसको अल्कोहल में डिस्टिल करके रखा ताकि प्रिजर्व हो सके। और फिर उसको, जैसे हमारी होम्योपैथिक की पिल्स होती हैं, वो जो व्हाइट कलर की शुगर पिल्स, उसमें डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस डाल डाल के उसका या तो पानी में डाल के ले सकते हैं या तो पिल फॉर्म में ले सकते हैं ना। उसमें बैच फ्लावर में 38 रेमेडीज होती है, 2 है जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स हैं फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, बाकी सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के हैं। और एक है रॉक वाटर करके है, जो पत्थर के अंदर जो पानी जमा होता है बारिश का, उसका भी एसेंस, उसका भी इफेक्ट। सो नेचर की तरफ से हमको जो रेमेडीज मिलती हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत रिसर्च करके ये 38 रेमेडीज बनाई। और ये ऐसे फिर नाउ हाउ टू एक्सप्लेन इट इज कि जैसे हमारे कोई सा हमको गुस्सा आ रहा है किसी चीज, यू आर म्यूटेड भावना। सो रॉक वाटर एक रेमेडी है जो पत्थर में बारिश का पानी जमा होता है, उसका भी एसेंस निकाल के उन्होंने मेडिसिन बनाई। तो ये जैसे अब एक्सप्लेन करते हैं इसकी रेमेडी क्या होता है कि जैसे होम्योपैथी में आपसे पूरा डिटेल में पूछा जाता है कि आपका हेल्थ कैसा है, मूड कैसा है, उसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज कितना करते हैं, आप सोते कैसे हैं, वैसे वैसे करके ना ये इसमें भी रूट कॉज निकालना पड़ता है। जैसे किसी चीज से डर लगता है आपको, अब वो आप जानते हैं किस चीज से डर लगता है या अनजान फियर है, उसके बेसिस पे भी सेपरेट सेपरेट फ्लावर्स की रेमेडीज दी जाती है। तो जैसे किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा का रूट कॉज क्या है,
आपको अपने ऊपर गुस्सा है, अपने ऊपर गुस्सा है तो किस बात पे गुस्सा है, और वो इमोशन बेसिकली इट वर्क्स ऑन योर इमोशंस। तो आपके जो इमोशंस हैं उसके बेसिस पे काम करके मेडिसिन, कभी कभार तो ऐसा होता है कि मेडिसिन का इफेक्ट इमीडिएटली भी दिखता है, कभी थोड़ा टाइम लगता है, लाइक एनी मेडिसिन, जैसे हम लोग कोई सी भी दवाई लेते हैं। राइट, आई विल इंटरप्ट तो हियर। तो ये जो आपकी थेरेपी है, इसमें डायरेक्टली फ्लावर्स के साथ होते हैं या उसकी भी मेडिसिन बना दी गई है, उन मेडिसिन को हम यूज करते हैं? हाँ, मेडिसिन को ना फ्लावर का एसेंस निकालते हैं। निकाल के देन एज वी यूज होम्योपैथिक मेडिसिन, हाँ उस जी, तरीके से इनको यूज किया था। मुझे अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे फ्लावर्स को आप अपने घर में उसको पानी में रख लें या उसको खुशबू लें या सजाएं, कुछ इस तरह की थेरेपी मेरे दिमाग में थी नहीं शायद। हाँ, उससे भी तो मूड इम्प्रूव होता है। आप हाँ, दैट्स, रंगीन फ्लावर्स देखो, खुशबू हाँ, देखो, तो हाँ, उससे भी राइट, फर्क। अरोमा थेरेपी में क्या होता है, खुशबू से ही तो होता है। तो हाँ, वैसे भी एग्जैक्ट, फ्लावर्स का, हाँ, बट इसमें होता है होम्योपैथी स्टाइल होम्योपैथिक एसेंस। स्टाइल। हाँ जी, हाँ ओके, जी, ओके, दिस इज हाँ समथिंग न्यू फॉर मी, क्योंकि ओके, अभी तक इस सुन के मुझे बराबर ऐसा लगता था कि शायद फूलों के बीच में बिठा देते हैं और आपको भी एक फूल बना के बिठा दिया गया और आप उसकी फ्रेग्रेंस से यू गेट क्योर्ड। दैट वाज माय हाँ। इम्प्रेशन, बट समथिंग न्यू फॉर मी। नो, बट ओके, देयर इज अनदर थिंग आल्सो कि नॉट ओनली फ्लावर के एसेंसेस लेने पड़ते हैं। अगर आप जैसे एक और रेमेडी बोलो या थेरेपी बोलो, स्विच वर्ड्स होते हैं, स्विच वर्ड्स होते हैं, ओके, सर्टेन फ्रेजेस या वर्ड्स, वो बोल के सिचुएशन चेंज करना होता है, अपना मूड चेंज करना होता है। तो ओके, वैसे ही फ्लावर्स के नाम बोलकर भी ओके, अपना मूड चेंज कर सकते हैं, अपने इमोशंस बदल सकते हैं, अपना सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट। हाँ जी। ओके, इट्स ब्यूटीफुल थ्योरी। और दर्शकों, आशा है आप ये नई चीज सुन के आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा। मैं तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि लोगों के पास कितना ज्ञान है, कितनी चीजें हैं प्रकृति से जुड़ी हुई, हम लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है। तो इट्स सो ब्यूटीफुल जर्नी हम लोग जिसको इस समय जिस पे चल रहे हैं, और जो नॉलेज मिल रही है और ऐसे ऐसे बताने वाले ज्ञानवर्धक लोग हमारे पास है कि उनको बुलाना मेरे लिए एक बहुत ऑनर की बात होती है। यस भावना, कंटिन्यू। Well, I can talk about a lot of other things also, जैसे राइट, चक्रा हीलिंग है, हाँ, और ऑरा रीडिंग करके फिर बताना पड़ता है कि इंसान का मूड कैसा है। वो सारी चीजें भी मैंने सारी सीखी हुई हैं। बट हाँ, ये है कि अब मैं कॉन्शियसली बहुत सारी और चीजें कर रही हूँ, तो ये सब ना मोडालिटीज को कंबाइन करके किसी पर्सन का हेल्थ का इशू, इमोशन का इशू के बारे में मैं बताती हूँ। और सपोज सपोज मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो आप मेरे को कैसे ठीक करेंगे बाई योर तो मोडालिटी आपसे जो आप? मैं हाँ, उसमें मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको किस बात पे गुस्सा आ रहा है। अब आप कह रहे हैं कि मुझे सपोज जैसे फैमिली में कुछ इशू हो रहा है, तो उस राइट, बात को लेकर के आपको गुस्सा आ रहा है, राइट, ठीक है ना? तो हाँ, फिर उसका रूट कॉज क्या है? आपको गुस्सा किस बात पे है? कि आप कंट्रोल में नहीं है उस इशू को लेकर के, हाँ, या दूसरे पर्सन के एक्शन से आपको गुस्सा आ रहा है, राइट, 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 या कुछ पास्ट में आपके कुछ हुआ हो जिसके कारण आप इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना पता करके हाँ, फिर अप्रोप्रिएट रेमेडीज या वो बैच फ्लावर के ना कॉम्बिनेशन बना करके आपको देंगे, और फिर बोलेंगे कि सुबह दोपहर शाम लीजिए, या पानी में डाल के उसको सिप करते रहिए। उसका भी ओके, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होते हैं। हाँ जी। राइट। तो इसमें जैसे चक्रा और ऑरा की आपने बात करी, तो ये क्या बेस्ट थेरेपी के साथ में कनेक्टेड है, उससे आप लेंगे या दैट इज अ डिफरेंट इशू? नो, दोज आर डिफरेंट, बट क्या होता है कि कभी कभार ना आपका इंट्यूशन बोलता है कि इस पर्सन की ऑरा पढ़ लीजिए, राइट, उससे भी सो पता चलेगा। और ये भी होता है कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और वो इंसान अपने अंदर की बात आपको बताना नहीं चाहता है, तो ये हाँ, बाकी सारी जो मोडालिटीज आप सीखते हैं ना, तो उससे इंट्यूशन आपका बोलता है कि मे बी द पर्सन इज नॉट टेलिंग यू द राइट थिंग। राइट, हाँ, तो फिर आप उन इंसान से फिर और दूसरे तरीके से सवाल पूछ सकते हैं, फिर हाँ। उसके हिसाब से आप मेडिसिन बनाएंगे। तो ऐसे नहीं होता। हाँ, जैसे एंगर का इशू है, तो क्या इसको आप रूट चक्रा से कनेक्ट करके आप इसके थेरेपी करेंगे या सेक्रल चक्रा पे आएंगे? आप कहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे? वो एंग डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। फीलिंग्स आ जाती है। जैसे वो मेंटल उससे भी आ सकता है।
आपके अजना चक्र से भी, मतलब जो थर्ड आई है थर्ड आई से भी उधर से, हाँ जी, वो फीलिंग आती है, वो इंट्यूशन होता है। that is all intuitive that you will say. And what about aura? You can see the aura with your naked eyes, or you go through the pranic method or the aura biofield reader images जो होते हैं? ये ना मैंने, हाँ, मैं आई वुड प्रेफर टू लुक एट अ पर्सन, वो अपने आप ही उस मोमेंट में आई कैन सेंस इट when I feel, हाँ, when I want to do it, that's when I can, because पहले ना uncontrolled होता था, I could see it for animals, for tree, plants, for people. एंड कभी कभार मैं उनको बोल देती थी कि आपके ना ऑरा में होल है या ये कलर नजर आ रहा है, तो उनको थोड़ा सा अटपटा सा लगता था, तो मैंने बोलना बंद कर दिया। हाँ हाँ, डरने लगे होंगे कि भावना जी को तो आर पार दिख रहा है, बड़ा मुश्किल हो गया है तो उसके साथ बैठना। So it is very easy for me to read people's thoughts also. So ये सब चीजें ना लोगों को सीधे मुंह बोलना is a bit of a conundrum, because लोग सुनना भी चाहते हैं बट डर भी जाते हैं, क्योंकि कोई अपने मन की, हाँ, कोई अपने मन की बात ओपनली बोलता नहीं है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो बिल्कुल जिनका साफ मन होता है वो तो बोल देते हैं। लेकिन जिनकी इंट्यूटिव पावर इतनी होगी वो तो वैसे भी आर पार देख रही है, आप बोलिए या नहीं बोलिए। अब मैं आपसे कुछ कहो या ना कहो, आपने तो मेरा पूरा एक्सरे कर दिया होगा अभी तक। वो देखिए, वो ऐसे जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आई विल कीप दोस सेंसेस क्लोज्ड, वो मैं सेंसेस ओपन नहीं रखती। ओके, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम्स जब इफ यू डोंट ग्राउंड योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को अर्निंग नहीं करते हैं नॉर्मली, तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो इंफॉर्मेशन मुझे अभी चाहिए नहीं है। राइट, क्योंकि आप मेरे पास एज अ पर्सन आप आए नहीं है कंसल्ट करने के लिए। तो अगर जब आप आते हैं मेरे पास कंसल्ट करने के लिए, तो देन प्रोबेबली आई विल टैप इनटू दोज एनर्जीज, एंड फिर मैं देखूंगी कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, और ये हर टाइम में ऑन नहीं रख सकती, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है इंसान के बारे में और वो सब जानने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये जो आपके इंट्यूटिव पावर्स हैं, ये आपने डेवलप करी है या आपको गॉड गिफ्टेड? What would you say? These, I would say they are God gifted. फिर उसके बाद for a certain number of years, जब मैं later on in school and in college, तो पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान था, तो इन चीजों पे मैंने फोकस नहीं करा। बट उसके बाद मेरे पास टाइम काफी था बिकॉज ऑफ माय फ्लाइंग जॉब, तो मैंने कहा कि ठीक है, व्हाई नॉट, यू नो, लाइक व्हेन आई हैव द एबिलिटी, तो फिर उसको डेवलप करने की जरूरत है। क्योंकि अगर है गॉड गिफ्टेड, तो फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करा। So was it type of through meditation or anything through meditation? Probably through meditation, and plus I took a couple of classes regarding that, and किताबें भी पढ़ के then I used to keep practicing. तो उससे मेरे को, हाँ जी, तो उससे जानकारी थोड़ी सी बढ़ती गई प्रैक्टिस कर करके। तो एंड फिर उसके बाद I came across Mr. Manoj Kumar Nair, another gentleman. उन्होंने भी काफी चीजें सिखाई थी, तो then it became much easier कि meditation करना भी आसान हो गया, and to tap into these kind of energies भी easy हो गया है। but वही है कि control करना पड़ता है अपने आप को, कि ताकि you know दूसरों की energies अपने में ना आए। तो शील्डिंग बहुत जरूरी है। हाँ जी, बहुत जरूरी होती है। तो ये सिल्वर ट्रायंगल मेथड भी जो होता है, ये भी क्या हीलिंग मोडालिटी है या इज इट समथिंग एल्स? आपका जो see, it is also healing modality। हाँ जी, हाँ जी, सो सिल्वर ट्रायंगल मेथड से अपनी इश्यूज को सबसे पहले हील करना चाहिए, तो वो मैंने सीखा। और लॉट्स ऑफ आई वुड से नॉट इमोशनल इश्यूज, बट जो जनरल आसपास देखती थी विच यूज्ड टू अफेक्ट मी, उन चीजों को मैंने हील करा है। अब मैं उसको एक्टिवली यूज नहीं करती हूँ, बट आता है मुझे करना, और अगर किसी को सीखना हो तो मुझे सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ताकि इंसान अपने इमोशनल इश्यूज, अपने जैसे इवन फाइनेंशियल इश्यूज और अदर इश्यूज सॉर्ट करने के लिए ना, सिल्वर ट्रायंगल मेथड इज आल्सो वेरी गुड।
So in that you make a silver triangle, or that's a visualization of silver triangle? It's a visualization. It's a visualization. That's what I wanted to know. हाँ क्योंकि जी, इतनी टेक्निक्स हैं and they all work. I know that. I know कि जो भी कोई जो हाँ चीज जी, प्रैक्टिस करता है और दिल से प्रैक्टिस करता है, तो वो अपने लिए तो दर्शकों अपनी हीलिंग तो कर ही लेता है। और इसमें एक बहुत अच्छा एक आजकल कहा जाता है कि दूसरों की हीलिंग ना करें, क्योंकि दूसरों के कर्मा को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो हमेशा अगर हमें कोई भी टेक्निक करना है, कुछ भी सीखना है, तो वो अपने लिए करें और दूसरों को सिखाएं। तो ये ज्ञान को साझा करना ज्यादा जरूरी होता है, बजाय इसके आप स्वयं दूसरों की हीलिंग में लग जाएं। ऐसा मैं ठीक कह रही हूँ भावना जी? बिल्कुल सही बोला आपने लेखा जी। बिकॉज अगर हम अपने आप को हील करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे आसपास में भी वो इफेक्ट पड़ता है। वो इफेक्ट पड़ता है तो फिर देन वो दूसरा पर्सन, जैसे अगर मेरे को बहुत गुस्सा आता है लेकिन मैंने वो बात को दिमाग से निकाल दी, एंड जो मेरा कॉन्वर्सेशन जिसके साथ हो रहा है जिसके कारण मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, हम्म, उधर पे मैं अपना गुस्सा फेंक दिया, तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली काम डाउन कर सकता है। और तो आपकी उसमें मेडिटेशन से आपका अगर मैं आप अपने आप को चेंज, सॉरी, मैंने कहा अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे घर का भी तो वातावरण बदलता है, वाइब्रेशन हाई होती है, उससे भी फर्क पड़ेगा लोगों को। व्हाट यू से? बहुत फर्क पड़ता है। हाँ जी, वो तो सेम थिंग जैसे मैंने बैचलर का बताया है, हाँ, उसमें अपने इमोशंस पे वर्क करोगे तो फिर आसपास की लोगों के ऊपर असर पड़ता है। सो असर। देन दे आल्सो सी कि आप काम डाउन हो गए हो, आपका फियर चला गया है, आपका पैनिक चला गया है, तो फिर उनका रिएक्शन भी अकॉर्डिंगली बदल जाता है। डिफरेंट हो वो जाता है। वो परेशान नहीं हो जाते, वो पैनिक नहीं करते हैं, तो उस बहुत सारी असर पड़ता है। अगर अपने आप को बदलोगे तो दुनिया बदल सकती है। दैट्स ट्रू। तो आप ये बैच फ्लावर थेरेपी जो है आप सिखाती भी हैं लोगों को? अभी तक तो मैंने सिखाया नहीं है, बस जो पूछते हैं कंसल्ट करते हैं कभी कभार तो उनको बता देती हूँ कि इस चीज के लिए ऐसा लीजिए, और उनसे सवाल जवाब करना तो बहुत जरूरी होता है। नहीं, दैट्स ट्रू। तो वो तो आप तक पहुंचे ही, अगर अब तो ऑनलाइन का जमाना है। लेकिन अगर कोई सीखना चाहे आपसे तो क्या आप सिखाएंगी? ऐसा कभी आपने सोचा? सिखाना अभी एक्चुअली बिकॉज मैं बहुत सारी चीजें कर रही हूँ तो टाइम निकालना थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम होगा, बट आई एम मोर देन विलिंग टू टीच जिसको भी सीखना हो। उसके लिए बस वही है कि समय थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। नहीं, वो ठीक है। तो इसके लिए हम ये चाहेंगे कि आप अपना नंबर दर्शकों को बताएं, कि जिससे जब जब भी आप तैयार हो, कितने दिन का आप कोर्स हाँ कराएंगी, जी, कैसी करेंगी, क्या उसका मेथड आपका क्या रहेगा सिखाने का। तो वो मतलब जो वर्कशॉप आप लेंगे वो कितने दिन की होगी, वो चीज कम से कम आप प्लान करके दिमाग में बताएं, और अपना नंबर बताएं, अगर कोई आपसे सीखना चाहे तो सीख सके। हाँ जब सी बेसिकली इट बहुत आसान है सीखना। इट इज जस्ट दैट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेमेडी किस चीज के लिए है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन मैक्सिमम लगा सकते हैं। अगर 38 रेमेडीज हैं तो राइट, उनको डिवाइड करके सीखेंगे, सारा का सारा एक दिन सीखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है। कंफ्यूजन होगा, राइट, हाँ। तो ओके, यू तो कैन, हाँ जी, तो 2 या 3 दिन में सीख सकते हैं कि ईच फ्लावर टाइप एंड उसके साथ इमोशन क्या एसोसिएटेड होता है। एंड फिर कॉम्बिनेशन में वंस यू नो कि इंसान का इमोशन किस बेसिस पे शुरुआत हुआ है, किस राइट। ट्रॉमा से इंसान निकल रहा है या कुछ, तो उसके बेसिस पे कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। तो वो सीखने के लिए आई वुड से 2 days या 3 days मैक्सिमम। दैट इज मोर देन एनफ। और जैसे किसी को हाँ गुलाब जी, पसंद और है। मे बी लाइक से, हाँ, नहीं हाँ नहीं, जी, यस, यू कैरी ऑन, कैरी ऑन। हाँ, सीखने में नहीं आई ये एम सेइंग कि लाइक मे बी 4 hours इन 1 day, तो 12 घंटे में थियोरी तो सारा सीख सकते हैं। फिर उसके बाद यू विल हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज अपने आप ही प्रैक्टिस करोगे एंड व्हेन यू क्वेश्चन द पर्सन देन यू कैन कीप ट्राइंग आउट द डिफरेंट रेमेडीज। एट फर्स्ट मैं सजेस्ट करती हूँ कि अपने ऊपर ही ट्राई कीजिए। एक तो है कि बिकॉज दे आर फ्लावर एसेंसेस, दे आर टोटली सेफ। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन है राइट। वो भी टोटली सेफ होते हैं, उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर तो फायदा नहीं करा तो नुकसान हाँ भी जी, नहीं करेगी। अगर फायदा हाँ नहीं हुआ जी, तो हाँ जी, नुकसान भी नहीं करेगा। सबसे बड़ी चीज तो लोगों के मन में यही डर होता है कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। तो जिंदगी में एक तो ये डर हाँ निकल जी, जाएगा।
और दूसरी चीज है कि जैसे इसका असर कितने दिन में दिखता है अगर हम बैक थेरेपी करते हैं, जैसे जैसे मैंने होम्योपैथी। आपको बताया, हाँ। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वो अब जैसे कोई बचपन से आपके दिमाग में कोई ट्रॉमा है, तो हाँ। उस ट्रॉमा के बेसिस पे आपका कोई भी लाइफ का सिचुएशन होता है, हाँ, राइट तो राइट। उसमें जैसे आप रिएक्ट करते हैं, तो वो डीप सीटेड ट्रॉमा है, तो वो हाँ, ट्रॉमा को निकालने के लिए टेक टाइम। टाइम भी लग सकता है। हाँ, हाँ, नहीं तो जैसे लोगों को जैसे इट कॉमन डिपेंड्स कोल्ड एंड ईच। का, देखो जैसे कॉमन कोल्ड एंड कफ होता है, अब ये भी अगर हम हाँ कहें कि जी, ये भी तो स्ट्रेस और एंगर या कोई ना कोई हमारा इमोशन हर्ट होता है, उसकी वजह से ही होता है। हाँ कॉमन जी, कोल्ड एंड कफ लोग समझते हैं कि बाहर से कुछ आ गया है, तो बेसिकली इट इज ऑल हाँ जी, इंटरनल। तो ये आपका हाँ वाटर जी, हाँ एलिमेंट, जी, आपका सेक्टोरल चक्र आपका डिस्टर्ब हो रहा है टाइप, इस तरह से हम उसको मान के, हाँ और जी, तब हाँ यहाँ जी। पे इसमें इस थेरेपी में फिर 2-3 दिन लगता है या यू टेक मोर टाइम फॉर दैट? ये मतलब एलोपैथिक होम्योपैथिक भी आल्सो दे टेक टू टू वही, थ्री डेज इट कैन अफेक्ट you in very quickly within a day also भी असर कर सकता है, राइट। within 3-4 days also असर कर सकता है। इट हम्म। बेसिकली डिपेंड्स कि आपके इमोशंस उस सिचुएशन से कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड ओके। हैं, और आप कितने आसानी से वो इमोशंस दवाई या मतलब ये बैक क्लास थेरेपी लेकर के आप इमोशंस को कैसे लेट गो कर सकते हैं, ओके, तो दैट उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर कई लोग होते हैं, कई कई दवाइयां होती हैं, कई ऐसी थेरेपीज होती हैं जिसमें आपका इंस्टेंट रिएक्शन आ जाता है कि एकदम से ठीक हो गया है, सुबह या शाम तक आप ठीक हो जाते हैं। कईयों का थोड़ा सा टाइम लग सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट वी कैन से। उनकी क्या क्या मानसिक स्थिति है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती होंगी। व्हाट आई थिंक सो। हम्म। हाँ जी, इंटरनेट में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसीलिए आई हाँ थिंक हाँ हाँ, कोई बात आई मिस्ड, आपने जो लास्ट में बोला था वो मैं मिस कर गई। नहीं। मैं वो ये कह रही थी कि ये तो इसके मतलब है मूड पे आपके किन हालातों में है, सर्कमस्टांसेस है, उस पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप किसी भी थेरेपी को लेने के लिए वो चीजें मतलब आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्लस योर इमोशंस, दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द थिंग्स, हम कहेंगे जैसे जो। कहते हैं ना कि आपकी ऑरा 7 लेयर्स की होती है, राइट। तो जो भी आप में डिजीज आनी होती है वो फर्स्ट सबसे आउटर लेयर ऑफ योर ऑरा को अफेक्ट करती है। एंड राइट। इफ यू डोंट रेमेडी इट उसी टाइम पे, तो फिर वो धीरे धीरे करके सारे लेयर्स को पेनिट्रेट करके आपके शरीर में आती है। तो फिजिकल। बीमारी जो होती है वो इंस्टेंटली नहीं होती है कभी, हाँ, दैट टेक्स टाइम, यस। इट टेक्स टाइम। तो टेक्स टाइम। इसीलिए, और जैसे एनर्जी दिमाग की, उसके अगर तुम कुछ भी सोचते हो, तो वो तुम उस पर्टिकुलर थॉट को तुम एनर्जी दे रहे हो, तो इट विल टेक इट्स टाइम टू हैपन। समटाइम्स जो थोड़े से हाईली एनलाइटन मास्टर्स होते हैं उनका तो इंस्टेंट इंस्टेंट हो जाता है, exactly। मैनिफेस्टेशन हो जाता है। और आप किसी चीज को, जैसे लाइक कभी किसी पर्सन के अगेंस्ट आपने बहुत टाइम से ग्रज होल्ड करके रखा है, हम्म। इमोशनल ग्रज है, तो आपका हार्ट अफेक्ट होएगा, लेकिन इट माइट टेक अ फ्यू इयर्स, इट माइट टेक अ फ्यू मंथ्स ऑल्सो। और हम्म। कईयों का स्ट्रेस होता है, वो बिल्डअप होते 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 आपके हार्ट का आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, तो स्ट्रेस के कारण काफी लोगों को हार्ट अटैक्स भी होते हैं, बट ये बहुत सालों से बिल्डअप होता है। राइट। सो यू हैव टू सी कि जैसे स्ट्रेस को लेकर के आजकल बहुत बीमारियां हो रही हैं लोगों को, तो स्ट्रेस मैनेज करना फ्रॉम द फर्स्ट गो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इम्पोर्टेंट। तो दर्शकों हाँ जी, एक चीज ये देखिए कि हमारे पास हमेशा ये मिथ होता है कि हमें कोलेस्ट्रॉल है, हमको बीपी है, या हमको हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो गई, तो ये सारा चीज सिर्फ हमारे खाने पीने से होता है, ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीजें हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से होती हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। तो अगर हम इस चीज को समझ लें, हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लें, अपने अपने ऊपर हम थोड़ा सा वर्क करें, कंट्रोल करें अपने विचारों के ऊपर, तो शायद हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, और फिर हमको बहुत सी दवाइयां भी नहीं खानी पड़ेंगी। और ये जो ऑल्टरनेट थेरेपीज हमारे पास है, ये तो वंडरफुली वर्क करती हैं। अगर हम इनको सीख लें, तो रोज हमको किसी डॉक्टर के पास जाने की और अपने खाने पे बहुत ज्यादा नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है, अगर सही मात्रा में हम उस भोजन को लें और सही विचारों को रखें।
क्यों भावना जी, आप क्या बिल्कुल सही कहती बोला, हैं? सही बोला? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही बोला। सबसे इम्पोर्टेंट है विचारों को सही रखना। विचारों का वो हाँ, बहुत क्योंकि चीज। विचार अगर पॉजिटिव रहेंगे, ये नहीं है कि तुम बिल्कुल पागलों की तरह हर चीज को पॉजिटिव लो, कुछ भी हो जाए तो यू हैव टू कीप अ बैलेंस इन योर हेड, बैलेंस थोड़ा बैलेंस है। बहुत। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर सिचुएशन खराब भी है तो ये सोचो कि ठीक है, अभी के लिए खराब है, वो तो बदलेगी, बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो बदलेगा। अच्छा भी रहेगा तो भी सोच के चलना कि ये भी सिचुएशन बदल सकती है। तो बहुत शायद ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप योरसेल्फ बैलेंस्ड। दिन रात सुख दुख ये जो बने हुए हैं, जुगलबंदी जो है ईश्वर ने खुद ही बनाई हुई है, तो उसी से समझ जाना चाहिए कि अगर दिन है तो रात भी है और सुख है तो दुख भी है, तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। और इसको बैलेंस करके अगर हम चलते हैं जीवन में, तो जीवन हमारा बहुत सुखद हो सकता है। तो बहुत अच्छा रहा आज आपके साथ हमारा सफर। आप अपना नंबर लोगों को जरूर बताइए, जिससे कि वो आपको बार बार परेशान करें, आपसे जुड़ने की कोशिश करें कि इतनी स्माइलिंग फेस जो हमको दिख रहा है, ये भावना राव हमें कहाँ मिलेंगी। अपना नंबर लोगों के साथ शेयर करिए भावना जी। मेरा नंबर है 9811121515, ठीक। 9811121515। और दर्शकों, आपको जब भी सीखने की इच्छा हो, आप जरूर भावना जी को कांटेक्ट करें। और इनके साथ उड़ने की भी कभी चेष्टा हो, अब मन करे कि इनकी एयरलाइन से, तो आपको ये वहां भी मिल जाएंगी। और वहां भी आपको बराबर मिल गई तो बराबर गाइड करने के लिए तैयार होंगी कि कैसे योगा करिए, अपने को फिट रखिए और अपनी इंट्यूटिव पावर्स को हमें कैसे बढ़ाना है। तो आज इसी ज्ञान के साथ दर्शकों हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस भावना। दैट वाज अ वंडरफुल सेशन विद यू। एंड थैंक यू दर्शकों। थैंक यू लेखा जी, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे ये वार्तालाप करने में। और थोड़ा बहुत जो मैं बता सकती हूँ, आई होप दर्शक भी जान जाएंगे। एंड किसी को भी कांटेक्ट करना हो तो जरूर करें। थैंक यू। हम थोड़ा सा ज्ञान से शुरू करते हैं, वो इतना समझ लें, उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर और चीजें उनको सिखाएंगे। इसलिए हाँ अभी जी, तो हम सिर्फ उनको वाकिफ करा रहे हैं चीजों से कि आप वाकिफ होइए। सो थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।